कुछ साल पहले की बात है। एक गांव में एक राजा अपने राज्य में अपना रूप बदलकर घुमा करता था और वो नगर के गांव वाले लोगों से मिलकर यानी राजा के बारे में जानना चाहता था और उनकी तकलीफ को समझना चाहता था। एक दिन राजा नगर घूमकर आ रहा था। अचानक रास्ते में तेज-तेज बारिश होने लगता है। राजा तुरंत एक गरीब किसान के घर के दरवाजे को ठकठकाता है। राजा को दरवाजे खटखटाने के बाद घर से एक आदमी निकला। वो एक गरीब किसान था। वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। बारिश तेज हो रहा था। किसान ने राजा को अंदर आने को कहा। राजा घर के अंदर जाकर कहा, क्या आप मुझे कुछ खिला सकते हैं? मुझे बहुत तेज भूख लगा है। गरीब किसान और उसका परिवार 2 दिन से भूखा था और उसके घर में चावल का एक दाना भी नहीं था। किसान के मन में लगा कि हम भले भूखे हैं, लेकिन अपने अतिथि को हम भूखा नहीं रख सकते। अब किसान ये बात सोचकर बहुत परेशान होने लगा कि हम अपने अतिथि का पेट कैसे भरें। तभी उसके घर के सामने वाले दुकान में चावल चोरी करने का उपाय सोचने लगा। किसान सिर्फ अतिथि के लिए सिर्फ एक मुट्ठी चावल चोरी कर लिया और उसे पकाकर राजा को खिला दिया। तब तक बारिश बंद हो गया था और राजा अपने घर चला जाता है। दूसरे दिन दुकान का मालिक आर्यन चावल चोरी करने का शिकायत लेकर राजा के दरबार में पहुंचा। राजा ने दुकानदार के मालिक आर्यन को और गरीब किसान को अपनी सभा में बुलाने का आदेश दिया। सबसे पहले सामने गरीब किसान पहुंचा और राजा को अपनी चोरी का बात बताता है। उस रात का जिस रात को चावल चोरी होता है। किसान कहता है, मैं चोरी की, लेकिन मेरे परिवार ने उस अनाज का एक भी टुकड़ा नहीं खाया। गरीब किसान की बातें सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ और उसने किसान को बताया कि अतिथि के रूप में मैं खुद तुम्हारे घर गया था। इसके बाद राजा ने सभा में पहुंचे दुकानदार के मालिक आर्यन से पूछा, क्या आप अपने पड़ोसी को चोरी करते हुए देखा है? दुकानदार के मालिक आर्यन ने जवाब दिया, जी हाँ, हमने इनको चोरी करते हुए देखा है। दुकानदार के मालिक आर्यन का बात सुनकर राजा ने कहा, इस चोरी का सबसे पहले मैं जिम्मेदार हूँ और दूसरा तुम हो, क्योंकि तुमने अपने पड़ोसी को अनाज की चोरी करते देखा, लेकिन कभी उसके भूखे परिवार को नहीं देखा। तुम अपने पड़ोसी होने का धर्म बिल्कुल निभा नहीं पाए। इतना कहने के बाद राजा ने दुकानदार के मालिक आर्यन को बोलता है, सभा से चले जाओ। और गरीब किसान की अतिथि निष्ठा भाव को देखकर उसे 1000 सोने का सिक्का दिया इनाम के रूप में।